हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिदम ममानिया ए 10-year-old गर्ल फ्रॉम विच स्टेट हैज क्लाइम्ड एवरेस्ट बेस कैंप। किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये महाराष्ट्र की है। 20 का करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र की 10 साल की चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई है और वह बेस कैंप पर चढ़ने के लिए युवा भारतीय पर्वतारोहियों के साथ में शामिल हुई है। और रिदम ने 5364 मीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों में बेस कैंप की चढ़ाई पूरी कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। चलिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जीन बैंक प्रोजेक्ट को इन्होंने अप्रूव किया है। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को इसने लॉन्च किया है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, रेडियो दक्ष जिसका नाम है, इसे नागपुर के अंदर लॉन्च किया गया है। द 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज टेकन प्लेस इन मुंबई। जो हुनर हाट है उसका 40वां एडिशन मुंबई के अंदर हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु अनाउंस दैट इंडिया विल स्टार्ट मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी। किसने घोषणा की है कि भारत टीबी के लिए भारत में निर्मित स्किन टेस्ट शुरू करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जो घोषणा है ये की गई है। टीबी का पता लगाने के लिए हाल में स्वीकृत एक त्वचा परीक्षण को देश में जल्द ही शुरू किया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में बनी ये कम लागत वाली किट अन्य देशों के लिए भी बेहद लाभप्रद साबित होगी और इनमें कोविड के साथ टीबी का बाई डायरेक्शनल जो टेस्ट है, घर घर टीबी का पता लगाने के अभियान, उप जिला स्तरों पर तेजी से आणविक निदान का विस्तार, कृत्रिम मेधा और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, जन आंदोलन और सबसे महत्वपूर्ण व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टीबी सेवाओं का विकेंद्रीकरण है। और इस साल के अंत के अंदर हम भारत में बने एक नए स्वीकृत टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण को शुरू करेंगे जिसे CTB कहा जाता है। उन्होंने बताया है कि कम लागत वाला ये किट अन्य अत्यधिक मामले वाले देशों के लिए काफी लाभकारी होगा। टीबी होती है। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मोस्टली किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को अफेक्ट करती है। लेकिन लंग्स के अलावा ये ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि के अंदर भी जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हो सकता है। लेकिन सबसे जो कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस होता है ये लंग्स के अंदर होता है जो हवा के जरिए एक से दूसरे इंसान के अंदर फैलती है। टीबी के मरीज की खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकली वाली जो बारीक बूंदें होती है ये इन्हें फैलाती है और फेफड़ों के अलावा दूसरी कोई टीबी एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड नहीं होती है। और टीबी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये शरीर के जिस हिस्से के अंदर होती है सही इलाज न होने पर उसे बेकार कर देती है। इसलिए टीबी के आसार नजर आने पर आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज इंडियाज इनइक्वालिटी स्टेटस रिपोर्ट। किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक देब्रॉय ने की है। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देब्रॉय ने भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की है और अध्ययन, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू विशेषताओं और श्रम बाजार क्षेत्रों में असमानता पर डेटा को जोड़ता है और इन क्षेत्रों में असमानता अनुसंधान के अनुसार जनसंख्या को अधिक संवेदनशील बनाती है और बहुआयामी गरीबी की ओर ले जाती है। 2005 में भारत में कुल 1,72,608 स्वास्थ्य केंद्र थे
2020 तक ये 1,85,505 हो जाएंगे। 2005 और 2020 के बीच राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या का विस्तार किया, जिसमें उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। रिपोर्ट 5 मुख्य कारकों को देखती है जो असमानता की प्रकृति और अनुभव को निर्धारित करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक अभिव्यक्तियां, आय वितरण और श्रम बाजार की गतिशीलता, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताएं उनमें से है। टॉप 5 रिपोर्ट इशूअर की है, चलिए हम बात कर लेते हैं। Who has released the Inequality Kill Report 2021 released in the year 2022? तो ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जो है रिलीज की जाती है। Who has released the Global Economic Prospect Report 2022? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। Who has released the Global Risk Report 2022? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग 2021 हैज बीन रिलीज तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन आउटसोर्स एम्प्लॉयज इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स? किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये दिया गया है कर्नाटका के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों और इसके सहायक संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण है इसका आदेश दिया है। और आउटसोर्स के जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और चालक समेत समूह डी के लिए कर्मचारियों की भर्ती राज्य सरकार की स्वीकृति नीति है। और इसके मुताबिक आउटसोर्स आधार पर तैनाती संबंधी निविदा आमंत्रित करने के दौरान एजेंसी के साथ होने वाले समझौते में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। चलिए कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च सोशल अवेयरनेस कैंपेन जिसका क्या नाम है, सांस नाम है, अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनय समरस्या पहल। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च महिला एट वर्क प्रोग्राम। Pariyam Mahotsav has been celebrated in Karnataka. The state government announced reservation in police for transgender. The world famous मैसूर दशहरा जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, Who has won the 12th Hockey India Senior Women's National Championship title? किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो खिताब है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा के द्वारा ही जीता गया है। इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना जो पहला गोल्ड मेडल है ये जीता है। और पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल और मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। चलिए ओडिशा की बात करें। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू बी सेट अप इन भुवनेश्वर। ओडिशा चीफ मिनिस्टर अनवेल द लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है इन्होंने इसका अनावरण किया है। पाखल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च इन ओडिशा। ओडिशा रैंक फर्स्ट इन मिशन इंद्रधनुष अचीव्ड। ओडिशा लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु इनोग्रेटेड इन कटक। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन फॉर द सेकंड टाइम इन 2022? किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर प्रज्ञानंद ने हराया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जीएम प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर 3 महीने में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है जब उन्होंने चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में नॉर्वेजियन को चौंका दिया। और 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने फरवरी में पहली बार ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर में मैग्नस कार्लसन को हराया था।
दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा भी 16 सदस्यीय टूर्नामेंट का हिस्सा है और प्रज्ञानानंद ने काले मोहरों से जीत हासिल कर कार्लसन के एयरथिंग्स मास्टर में 3 मैचों की विजय दौड़ को केवल 19 चालों में एक तेरास वेरिएशन गेम में समाप्त कर दिया था। चलिए ग्रैंड मास्टर्स की हम बात कर लेते हैं। जो 70वें चेस ग्रैंड मास्टर है ये कौन से बने थे, तो 70 जो नंबर के थे ये थे आर राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना के थे। और 71st जो ग्रैंड मास्टर है ये कौन है, संकल्प गुप्ता है, ये महाराष्ट्र के हैं। 72 जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये है मित्राबा गुहा जो कोलकाता के हैं। और प्रियंका नट्टू की बिकम इंडियाज 23rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर ये बनी थी। आर प्रज्ञानंद हैज वॉन द प्रेस्टिजियस रिजर्विक ओपन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड। किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंजलि पांडे ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कमिंस इंडिया में इंजन और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर अंजलि पांडे को अधिक विवेक, न्याय संगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने के उनके प्रयासों के लिए बेंगलुरु में CII एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कमिंस इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दशकों में लिंग विविधता अनुपात में 5 से 32% की वृद्धि हुई है, जो एक निर्माण संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कमिंस ने महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की है, जैसे प्रौद्योगिकी में महिलाएं, भर्ती के दौरान लिंग संतुलन, वेतन समानता सुनिश्चित करना, लिंग तटस्थ कार्य केंद्र, कमिंस महिला और अधिकारिकता नेटवर्क, लचीली कार्य व्यवस्था और नई माताओं के लिए पुरस्कार विजेता स्तनपान अनुकूल सुविधाएं, जिसमें से सभी को नेतृत्व द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया जाता है। टॉप 5 अवार्ड्स को चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये किसे मिला है, ये सिंथिया रोसेनविक को मिला है। इसके बाद में बात करें हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2022, तो ये मिला है विल स्मिथ को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट हु हैज बीन अवॉर्डेड, तो ये विलफ्रेड ब्रूटसर्ट को मिला है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन, तो ये मिला है आरिफा जौहरी को। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022, तो ये मिला है अमर मित्रा को। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्विमर एरियन टिटमस हैज सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर्स फ्री स्टाइल। किस देश की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर फ्री स्टाइल ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ऑस्ट्रेलिया की इस तैराक ने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई एक्वेटिक सेंटर फाइनल में 3 मिनट 56.40 सेकंड का समय लेते हुए कैटी लेडेकी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अमेरिका की कैटी ने 2016 रियो ओलंपिक में 3 मिनट 56.46 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द बायोरैप पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स। बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए बायोरैप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। और एक राष्ट्र एक पोर्टल के लोकचार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है और देश के जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग बायोरैप का उपयोग करेंगे। मंत्री के अनुसार भारतीय युवाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी तेजी से एक व्यवहार्य और शैक्षणिक और करियर विकल्प बन गया है। देश में वर्तमान के अंदर 2700 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप और 2500 से अधिक बायोटेक उद्यम संचालन के अंदर है। टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल्स की हम बात करें, हु हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी टू ईज द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन,
तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एपी सेवा 2.0 पोर्टल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू सिटीजन, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च कौशल रोजगार निगम पोर्टल, तो यह हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला दरबन जो पोर्टल है ये अनिल कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार सक्सेना बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विनय कुमार सक्सेना होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय ने ये घोषणा की है। सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। मार्च 2021 में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही जीता गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सलील पारिक बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पोरेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश के साथ में हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एंथनी अल्बेनीज बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के साथ में ये समझौता हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मन क्लब ऑइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट के द्वारा ये जीता गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो ये गुजरात के अंदर खोला जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसे अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय शेखर शर्मा को किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आयोजित होने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।